नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीले रही। कोविड के नई वेरिएंट को देखते हुए गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग ने किया मॉक ड्रिल। सदर अस्पताल व कोविड सेंटर में कोविड से निपटने को लेकर मुकम्मल तैयारी का किया दावा। बेंगाबाद सहित अन्य प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्र का भी लिया गया जायजा। JHRC ग्लोबल ह्यूमन राइट काउंसिलिंग की ओर से बैंकॉक में आयोजित कार्यक्रम में दो अवार्ड से नवाजे गए सलूजा TMT के निदेशक अमरजीत सिंह सलूजा। अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक लीडरशिप अवार्ड और एजुकेशन अवार्ड का मिला सम्मान। बधाइयों का लगा तांता। ठंड को देखते हुए भाजपा महिला मोर्चा का कंबल वितरण जारी। सिरसिया में करीब 100 लोगों के बीच बांटे गए कंबल। कहा आगे भी जारी रहेगा कंबल वितरण का सिलसिला। 5 सूत्री मांगों को लेकर साक्षरता प्रेरक संघ झामुमो कार्यालय के समक्ष दिया धरना। मानदेय बढ़ोतरी के साथ ही पारस शिक्षक में समायोजन की मांग। और SSBM में हुई 3 दिवसीय बालक बालिका व्यक्तित्व विकास वर्ग की शुरुआत। पहले दिन छात्र छात्राओं ने लिया कई स्पर्धाओं में हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल व कोविड सेंटर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड से निपटने को लेकर मुकम्मल तैयारी की गई है। कोविड के संभावित चौथे लहर को देखते हुए मंगलवार को राष्ट्रीय स्तर पर हर जिले के स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल किया। इस क्रम में सदर अस्पताल व जिला मुख्यालय के बरमोरिया कोविड सेंटर में भी मॉक ड्रिल किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा और DPM प्रतिमा कुमारी के नेतृत्व में हुए इस खास मॉक ड्रिल में 2 अलग अलग मरीजों को महामारी का संभावित मरीज बनाकर एम्बुलेंस से लाया गया और जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले से तैयार बरमोरिया कोविड सेंटर और सदर अस्पताल के कोविड हॉस्पिटल में PPE किट पहने स्वास्थ्य कर्मियों ने दोनों को तुरंत मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा देने की शुरुआत किया। इस दौरान दोनों स्थानों पर डॉक्टर आशीष मोहन और डॉक्टर AK देव भी मौजूद दिखे। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि सदर अस्पताल में 22 ICU बेड तैयार कर लिया गया है, जबकि बरमोरिया कोविड सेंटर में 14 ICU बेड तैयार है। कहा कि जिले के हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 बेड सिर्फ महामारी से जुड़े मरीजों के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों को लगातार ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये कोविड की जो ये चौथी वेव की संभावना को देखते हुए या और देश के कुछ जगहों पर कोविड केसेस या हमारे बगल के राज्य बिहार में भी नज़दीक बोध गया में भी कल 11 केसेस रिपोर्ट हुआ है। और अभी चूँकि हर जगह एक दूसरे का आना जाना है, इसलिए अपने ज़िले में भी इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमारे ज़िले में वैक्सीनेशन अच्छा हुआ है, इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि इसकी सीवियरिटी कम होगी। और अगर इन केस कहीं हमारे यहाँ कैसे जाते हैं या कोई ऐसी स्थिति आती है कि उनको भर्ती करना पड़े, इलाज करना पड़े, तो हम लोग उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारी सारी व्यवस्था सुदृढ़ है। हमारे यहाँ 4 PSA प्लांट लगे हुए हैं, जिससे ऑक्सीजन हर जगह उपलब्ध है। उसके अलावे पर्याप्त मात्रा में हमारे पास भी सिलेंडर्स हैं, जंबो सिलेंडर्स हैं, लिक्विड ऑक्सीजन भी है। आवश्यकता अनुसार उसका भी ऑक्सीजन के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं।
बाकी हम देख रहे हैं कि हमारा जो एनएम स्कूल बरमोरिया है, यहाँ हमारे निको पिको बने हुए हैं, जहाँ पर वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं। इसका यूज हम लोग आईसीयू में और अन्य डीसीएचसी के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा सदर अस्पताल में हमारे बेड लगे हुए हैं, ऑक्सीजन पाइपलाइन लगे हुए हैं, ऑक्सीजन प्लांट हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज किया जा सकता है। और भी हर सीएचसी में हमारे कुछ बेड लगे हुए हैं, डीसीएचसी के रूप में भी वो काम कर सकता है और सीसीसी के रूप में भी वो काम कर सकता है। जहाँ भी जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। और आप देख रहे होंगे कि आज मॉक ड्रिल है, तो हम लोग सारी फैसिलिटी पे मॉक ड्रिल करा रहे हैं। आज यहाँ पर एनएम स्कूल बरमोरिया में मॉक ड्रिल होना है, इसके बाद सदर अस्पताल में होना है, फिर चैताडी और बाकी और जो है फैसिलिटी सभी जगह आज मॉक ड्रिल होगा और इसको हम लोग अपलोड करेंगे। क्योंकि ये पूरे कंट्री में होना है, तो एक तरह से हम लोग अपनी तैयारी का एक आकलन भी कर ले रहे हैं कि हम कितने तैयार हैं। जो आपके माध्यम से हम सभी को अपील करना चाहते हैं कि सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें। जो भी भीड़ भाड़ वाली जगहों में, चूँकि अभी नए साल का जश्न लोग मनाते हैं, तो थोड़ा इसमें बचने का उपाय करें। कुछ जगह मकर संक्रांति का मेला भी लगता है, तो भीड़ भाड़ से थोड़ा बचें। और जो भी लक्षण वाले लोग हैं, जिनको भी सर्दी खांसी किस तरह की समस्या हो, वो हमारे यहाँ जांच कराएं, इलाज करें। और उनसे अपील है कि वो कम से कम किसी भीड़ भाड़ वाले में या किसी इसमें जब तक उनकी पूरी जांच नहीं हो जाए तब तक ना जाएं। बैंकॉक में आयोजित कार्यक्रम में सलूजा टीएमटी के निर्देशक अमरजीत सिंह सलूजा को अंतर्राष्ट्रीय उद्योग लीडरशिप अवार्ड और एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोनों अवार्ड उन्हें बैंकॉक में आयोजित कार्यक्रम के दौरान JHRC ग्लोबल ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग की ओर से दी गई है। गिरिडीह के नामी गिरामी TNT कंपनी सलूजा गोल्ड समूह के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा को बैंकॉक में JHRC ग्लोबल ह्यूमन राइट काउंसिलिंग की ओर से आयोजित एशिया पैसिफिक एजुकेशन अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। अमरजीत सिंह सलूजा को सफल उद्योगपति के साथ शिक्षा के क्षेत्र में मिले 2 अलग अलग अवार्ड से पूरा सलूजा स्टील समूह उत्साहित है। सोमवार की देर रात बैंकॉक से गिरिडीह लौटने के बाद अमरजीत सिंह सलूजा ने मंगलवार को अपने आवासीय कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि बैंकॉक में JHRC ग्लोबल ह्यूमन राइट काउंसिलिंग की ओर से आयोजित एशिया पैसिफिक एजुकेशन अवार्ड के दौरान देश की प्रसिद्ध एक्ट्रेस अमीषा पटेल के हाथों इन्हें बेस्ट उद्योगपति के लिए अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपति लीडरशिप अवार्ड और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य के लिए एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत गर्व हो रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र के अंदर में कार्य करने के उपलक्ष्य में मुझे JHRC अमेरिका के द्वारा बैंकॉक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर मुझे उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के अंदर में करने के क्षेत्र के लिए मुझे जो है सो अवार्ड प्रदान किया गया, जिसमें हमारे गिरिडीह के 3 उद्योगपति भी साथ में गए थे, जिसके अंदर में एक हमारे CA चार्टर्ड अकाउंटेंट सरवन केडिया साहब भी गए थे और साथ में माइका एक्सपोर्टर प्रभाकर बगेड़िया साहब भी गए थे और आपके एक दिनेश खेतान जी किसके हाथों ये अवार्ड दिलाया गया है? हैं? किसके हाथों ये अवार्ड दिलाया गया? ये हमारा जो वहाँ पर जो अवार्ड बैंकॉक में जो दिलाया गया वो फिल्म अभिनेत्री, जानी मानी फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के द्वारा उनके हाथों से मुझे दिलवाया गया और सम्मानित किया गया। गिरिडीह के उद्योगपति और सलूजा स्टील समूह के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा को मिले 2 अवार्ड पर उनके तीनों बेटे तरनजीत सिंह सलूजा उर्फ बंटी, सतविंदर सिंह सलूजा उर्फ मनी और जोरावर सिंह सलूजा के साथ समूह के GM शशि सिंह सहित गिरिडीह के सभी उद्योगपतियों ने उन्हें बधाई दी। ठंड को देखते हुए भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा जरूरतमंदों के बीच लगातार कंबल वितरण किया जा रहा है। मंगलवार को भी सिरसिया में करीब 100 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने मंगलवार को
सिरसिया स्थित कालिका गुंज में कार्यक्रम आयोजित कर लगभग 100 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। कंबल पाकर वृद्ध महिला, पुरुष व असहाय खुश दिखे। इस दौरान भाजपा के नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, ज्योति शर्मा, समीर दीप, सुरेश सिन्हा, अमित पासवान, सुरेश गुप्ता, अनिल रजक, अशोक राम, संध्या देवी, सीमा सिन्हा सहित कई लोग उपस्थित थे। मौके पर भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने बताया कि ठंड को देखते हुए गरीब व जरूरतमंदों के बीच लगातार कंबल का वितरण किया जा रहा है। कहा कि आगे भी ठंड के मौसम तक कंबल का वितरण जारी रहेगा। कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जरूरतमंदों को कंबल दिया जा रहा है। प्रणाम जोहार आप सभी को। आज सिरसिया में कालिका कुंज में हम लोगों ने ज़रूरतमंदों के बीच में, चूँकि बहुत कनकनी भरा ठंड है, तो यहाँ जो जितने भी बुजुर्ग थे, महिला पुरुष, सबके बीच में हम लोगों ने कंबल का वितरण किया है। और यहाँ के मंडल उपाध्यक्ष सुरेश सिन्हा जी का बहुत सहयोग रहा। और साथ ही साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा हैं, ज्योति शर्मा जी हैं, समीर दीप जी हैं, सुरेश गुप्ता जी हैं, अमित पासवान जी हैं, यहाँ पे माताएं बहनें भी हैं, तो सभी का, अशोक राम जी हैं, सबका सहयोग रहा और सबके सहयोग से हम लोगों ने कंबल का वितरण किया है। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा निरंतर प्रयास होता है कि जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके बीच में हम सभी सेवा दे सकें। और जहाँ भी जो भी ज़रूरत है तो हम लोग तत्काल उस चीज़ का समाधान कर सके और पूरा कर सके। तो हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया भाइयों का भी धन्यवाद, यहाँ की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सिरसिया क्षेत्र के अंतर्गत ज़रूरतमंदों के बीच में भारतीय जनता पार्टी बिरडी नगर के पदाधिकारियों के द्वारा एवं प्रोफेसर विनीता मैडम जी के द्वारा कंबल वितरण का जो आयोजन किया गया, जिसमें तमाम ज़रूरतमंद लोगों को कंबल दिया गया। और मैं अपने सिरसिया के सभी निवासियों और सभी अपने जो यहाँ के भाई बंधु हैं, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनके सहयोग से आज यहाँ ज़रूरतमंदों के बीच में कंबल वितरण किया गया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले और भी समय में हम लोग पुनः जो है आपके बीच में आएंगे और ज़रूरतमंदों के बीच में और भी दूसरी सामग्रियों का भी वितरण करने का हम लोग एक प्रयास करेंगे। और मैं सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देना चाहूँगा। मंगलवार को मेन रोड स्थित पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने एक बड़ी घटना होने से बच गई। हालांकि एक मवेशी की मौत करंट की चपेट में आने से हो गई। घटना के बाबत बताया जाता है कि मंगलवार दोपहर को अचानक विद्युत प्रवाहित तार टूटकर गिर गया, जिससे बिजली पोल के साथ वहां जमा पानी में करंट आ गया। इसी बीच उधर से गुजर रहे एक गाय करंट की चपेट में आ गई और चंद पलों में उसकी मौत हो गई। बाद में विद्युत विभाग को सूचना दिए जाने के बाद विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और टूटे तार को ठीक कर दिया। यहाँ तार गिर गया, बिजली का करंट इसमें है और यहाँ के बहुत लापरवाह है। देख रहे हैं बिजली वाला या करंट लगा हुआ गाय मर गई है करंट लग के। सवेरे से तार गिरा हुआ है, किसी को यहाँ कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। बाई चांस को आदमी के चपेट में अगर आ जाता है तभी कितना खराब घटना होता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख समुदाय के द्वारा पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा में प्रभात फेरी निकाली गई। साथ ही लंगर का आयोजन भी किया गया। मौके पर कमेटी के प्रधान समेत काफी संख्या में सिख समुदाय के लोग मौजूद थे। सिखों के 10वें गुरु धन गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज के 356वें पावन प्रकाश पर्व के मौके पर मंगलवार की अहले सुबह सिख समाज द्वारा पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा चौथी प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी पंजाबी मोहल्ला से निकलकर ग्रामीण बैंक, मगधपुर, कालीबाड़ी,
टावर चौक होते हुए वापस पंजाबी मोहल्ला पहुंचकर वाइस प्रेसिडेंट परमजीत सिंह के आवास पर समाप्त हुई। इस दौरान सभी के द्वारा पाठ कर कीर्तन की समाप्ति की गई। प्रभात फेरी के आगमन पर संगतों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया गया एवं प्रभात फेरी के बाद लंगर की सेवा भी की गई। प्रभात फेरी में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार गुणवंत सिंह सलूजा, सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा, सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, सरदार गुरुभेद सिंह कालरा, गुरुद्वारा के ग्रंथी भाई सुबोध सिंह समेत काफी संख्या में समाज के महिला, पुरुष एवं बच्चे शामिल थे। वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु गोविंद साहब महाराज के पावन प्रकाश उत्सव को मनाते हुए गिरिडीह की संगत ने प्रभात फेरियों का जो आयोजन किया। आज चौथी प्रभात फेरी थी जो दास के गिरे पे आई थी। संगत ने अपने चरण डाले हैं। इसमें आनंद साहब का पाठ हुआ, उपरांत समाप्ति हुई। गिरिडीह की संगत बढ़ चढ़ के आपके चरण हमारे गिरे पे पड़े हैं। मैं सारी गिरिडीह संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स। अन्नपूर्णा मिष्ठान का नया ब्रांच तिरंगा चौक गिरिडीह में। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स में आपको मिलेगी तरह तरह की मिठाई क्वालिटी के साथ ही हमारे यहाँ साउथ इंडियन, चाइनीज़ के व्यंजन भी उपलब्ध हैं, जैसे डोसा, ढोकला, सांभर बड़ा सहित दर्जनों आइटम। आपकी संतुष्टि के लिए हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। एक बार अवश्य पधारें न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स, तिरंगा चौक, नियर टीवीएस शोरूम। मोबाइल नंबर 7979828313। So hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में
हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा चापानल बोरिंग कराने के दौरान अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाते हुए किसान मोर्चा ने पीएचडी कार्यालय के समक्ष धरना दिया। बेंगाबाद प्रखंड के बड़कीटाड़ के ग्रामीणों ने किसान मंच के बैनर तले पीएचडी कार्यालय के समक्ष धरना दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकारी मद की राशि से लगने वाले चापानल को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के साठ गांठ कर पैसे वालों के पास बिक्री कर सार्वजनिक स्थल के बजाय निजी व्यक्ति के जमीन पर बोरिंग कराने का आरोप लगाया। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में जिले के सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों पे भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड कायम करने की प्रतियोगिता चल रही है। इस प्रतियोगिता में टॉप करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग भी 100% चापानल पैसे वाले के हाथों में बेचने के लिए नियम कानून और मर्यादा की सारी सीमा लांघ रही है, जिसके कारण गांव के लोग विरोध करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। पीएचडी विभाग सारे नियम को कानून को ताक पे रख के स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों को मेल में करके और पूरा का पूरा चापाकल बेच दिया। अभी आप देख रहे होंगे अधिकांश जो है बेंगाबाद प्रखंड के बड़कीटाड़ गांव के लोग हैं, वहाँ पिछले दिनों 5-6 चापाकल लगाया गया, लेकिन सारा का सारा चापाकल जो है तो निजी लोगों को दे दिया गया। लोगों ने जब मना किया तो वहाँ के स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों का दायित्व बनता था कि लोगों के हक अधिकार को दिलावें, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि वह काम नहीं करके जनता को ही रोड पर खड़ा करके महिलाओं को डांटने धमकाने का काम किया है। जब विभाग में शिकायत को लेके लोग आए तो यहाँ के जो कनीय अभियंता है वो कहते हैं भाई सिर्फ बड़कीटाड़ में नहीं, हम लोगों ने तो सारा जगह जो है सो बाउंड्री के अंदर चापाकल दिया है। मतलब निर्लजता का जो है सो हद पार कर लिया है, निर्लजता का सारे सीमा को लांघ दिया है। आज के
जनता विवश होके आज जो है तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यालय में धरना दे रहा है। और यहाँ के जो कार्यपालक अभियंता हैं उनसे हम लोग फरियाद करने के लिए आए हैं, विनती करने के लिए आए हैं कि नियम संगत जो होता है उसके अनुरूप वहाँ पीएचडी विभाग का जो चापाकल लग रहा है वो सार्वजनिक स्थान पर लगे। इसी मांग को लेके आज जो है किसान मंच के बैनर तले बड़की टांड की तमाम जनता जो है यहाँ धरना पे आई। बड़की टांड की जनता इस पीएचडी विभाग के रवैये के खिलाफ आज हम लोग पीएचडी विभाग के दरवाजे पर आए हैं कि पीएचडी विभाग की इतना रवैया खराब थी कि वहाँ की जो भी बोरिंग की गई है बिना ग्राम सभा किए और बिना पब्लिक का विज्ञान से, मतलब पब्लिक जानता ही नहीं है, वहाँ मान ले रातों रात को यहाँ के जई पीएचडी विभाग के जई और संवेदन मिलकर किसी दलाल बिचौलिए के यहाँ आके और पैसा लिए और वहाँ के जाके कंपाउंड के अंदर कई एक जगह किया गया। और जबकि हम लोगों ने जनता ने इसका विरोध किए तो पीएचडी विभाग ने 2 दिन बोरिंग को रोका। लेकिन धरना कार्यक्रम में किसान मंच के जिला सचिव विजय कुमार, बेंगाबाद अंचल अध्यक्ष नबी अंसारी, तीसरी अंचल अध्यक्ष दासो मुर्मू, गिरिडीह अंचल अध्यक्ष हदीस अंसारी, संरक्षक असलम अंसारी, रेखा देवी सहित अन्य लोग मौजूद थे। 5 सूत्री मांगों को लेकर साक्षरता प्रेरक संघ मंगलवार को झामुमो कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उन्होंने मानदेय बढ़ोतरी के साथ ही पारा शिक्षक में समायोजन की मांग की है। गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए साक्षरता प्रेरकों द्वारा मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान प्रेरकों ने झामुमो कार्यालय के समक्ष अपने अपने विचार रखते हुए मानदेय बढ़ोतरी, पारा शिक्षक के रूप में समायोजन करने सहित 5 सूत्री मांगों को रखा। मौके पर धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेरक संघ के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि साक्षरता प्रेरक पिछले 2003 से 2010 तक निस्वार्थ भाव से शिक्षा के क्षेत्र में पंचायत स्तर पर कार्य करते रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया था। कहा कि वर्ष 2011 में सरकार द्वारा विज्ञापन निकालकर 2000 के मामूली मानदेय पर पंचायत प्रेरक के पद पर नियुक्त किया गया, जिसके बाद से साक्षरता कार्यक्रम से जुड़कर प्रेरकों द्वारा सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगाने का काम करते रहे। कहा कि आज नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में प्रेरकों को अनदेखी कर कार्यक्रम से उन्हें दूर रखा जा रहा है। वहीं प्रेरकों का लगभग 6 माह का बकाया मानदेय नहीं दिया गया है। मैं सिरसिया पंचायत की महिला प्रेरक मैं बोलना ये चाहती हूँ कि हम लोग 2003 से ही नीति के रूप में हम लोग काम किए। संपूर्ण साक्षरता, उत्तर साक्षरता सारा में हम लोग 15 से 30 तक के उम्र के सभी को हम लोग साक्षर किए और निःशुल्क सेवा दिए। उसमें हम लोग का कोई तरह का मानदेय नहीं था। इसके बाद 2010 तक हम लोग निःशुल्क सेवा दिए। 2011 में हम लोग का प्रेरक के रूप में चयनित किया गया, 1 महिला 1 पुरुष हर एक पंचायत से। उससे हम लोग सिर्फ मात्र 2000 रुपये के मानदेय पर हम लोग कार्य किए और उसके अंदर में हम लोग बहुत सारे से हम लोग से काम लिया गया। जनधन योजना और जनगणना, पशुगणना, आर्थिक गणना, बीएलओ और जब पारा टीचर लोग जब स्कूल में जब स्ट्राइक पर थे तो उस समय हम लोग से सेवा लिया गया। उस समय हम लोग काम किए और अब हम लोग को 2018 के बाद हम लोग को बंद कर दिया गया है। बंद करने के बाद भी अब जब अभी फिर हम लोग को सुनने में आ रहा है कि नौसाक्षर में अभी आया है योजना, उसमें डीपीएम बीपीएम को रखा गया है और हम लोग को प्रेरक लोगों को हटा दिया गया है। बस हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि जिस तरह बीपीएम डीपीएम को रखें उसी तरह हम लोग का भी समायोजन होना चाहिए। कार्यक्रम सर 2003 से चल रहा है साक्षर भारत, उसमें से उत्तर साक्षरता आया, उसमें उस समय लोग चयन हुए थे। इसके बाद काम करके फिर 2011 आया, उसमें हम लोग मानदेय पर बहाल हुए। उसमें हम लोग का मानदेय 2000 हुआ करता था प्रेरकों का। बीपीएम जिला हुआ करते थे और ब्लॉक में बीपीएम हुआ करते थे। आज नव साक्षर भारत अभियान आया तो उसमें डीपीएम और बीपीएम का अनुमोदन कर लिया गया और प्रेरकों को छोड़ दिया गया है। दुख के बात हमको यही है कि हम सभी प्रेरकों द्वारा आधा 50% महिला है
और 15 पुरुष हैं और हम लोग को छोड़ दिया गया। इसलिए हम लोग आक्रोश होकर के झामुमो कार्यालय में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को बीपीएम की तरह समायोजन किया जाए। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों का हेल्थ चेकअप के साथ ही उनके बीच ड्राइंग कंपटीशन कराया गया। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा सहाय निवास में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस क्रम में हेल्थ केयर प्रोजेक्ट के तहत डॉक्टर अंकिता सहाय द्वारा करीब 35 बच्चों का हेल्थ चेकअप किया गया। साथ ही दवाइयाँ क्लब की सदस्य रीता सहाय और ऊषा केडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए। दवाइयाँ भी जरूरत के अनुसार बच्चों के बीच बांटी गई। चेकअप के बाद बच्चों के बीच डॉक्टर अंकिता सहाय ने स्वेटर एवं क्रिसमस कैप बांटा और क्लब की ट्रेजर कविता राजगढ़िया सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों को टॉफी और गिफ्ट्स दिया। इस दौरान ISO राखी झुंझुनवाला ने बच्चों के बीच ड्राइंग कंपटीशन कराते हुए विनर हुए 4 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस बीच अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट के तहत 11 बुजुर्गों को खाना खिलाने के साथ ही ठंड को देखते हुए कंबल भी बांटे। मौके पर क्लब की संस्थापिका PDC पूनम सहाय, प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, पास्ट प्रेसिडेंट रंजना बगेरिया, सेक्रेटरी सोनाली तरवे, एडिटर स्मृति आनंद सहित क्लब की कई सदस्य उपस्थित थी। SSVM में मंगलवार 3 दिवसीय बालक बालिका व्यक्तित्व विकास वर्ग की शुरुआत हुई। वर्ग के पहले दिन छात्र छात्राओं को अलग अलग समूह में बांटकर विभिन्न प्रकार की स्पर्धाओं में शामिल किया गया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को 3 दिवसीय बालक बालिका व्यक्तित्व विकास वर्ग का आयोजन किया गया। विकास वर्ग का उद्घाटन प्राचार्य शिव कुमार चौधरी, अभिभावक मृत्युंजय सिंह, जय किशोर सिन्हा एवं संघ के सह विभागीय कार्यवाह मुकेश रंजन सिंह ने संयुक्त रूप से किया। विकास वर्ग के पहले दिन शिवाजी सदन, रैगौर सदन, आर्यन सदन एवं रमन सदन के अंतर्गत कक्षा अरुण से 5वीं तक के छात्र छात्राओं के बीच 100 मीटर दौड़, बाधा दौड़, जलेबी दौड़, गोली चम्मच दौड़, सुरेश एकल एवं समूह गान तथा नृत्य में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। प्रतियोगिता के दौरान टैगोर सदन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। खिलाना नहीं है। अरे का जाना कहाँ है? चला गया बच्चा। खाना दीजिए। बुद्धिमानं सर्वदा सफला भवति। उद्यमयन्ति चरणों राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। प्राचार्य ने कहा कि विद्या भारती योजना अनुसार बच्चों के शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। कहा कि व्यक्तित्व वह सब है जो एक व्यक्ति में निहित होता है। बच्चों में मौलिकता और निर्माणशीलता के गुण अधिक मात्रा में होते हैं। ऐसे बच्चों की परख ऐसे ही कार्यक्रम में हो पाती है। वहीं मुकेश रंजन सिंह ने कहा कि बच्चों द्वारा दी गई विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति काफ़ी प्रशंसनीय है। सामाजिक जीवन के दोनों पक्षों का क्रियात्मक अनुभव शिशु मंदिर से ही प्राप्त होता है। महोदय, प्यारे प्यारे बच्चों, अभी ठंड का मौसम चल रहा है। सभी लोग अपने परिवार के साथ बाहर पिकनिक मनाने जा रहे हैं। उस चीज को जीवंत करने हेतु एक छोटा सा प्रयास यह 3 दिनों का प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधन के द्वारा किया गया। उसके लिए मैं इन सबको साधुवाद देता हूँ। सभी बच्चे हैं, सुबह से हैं, ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन यह पढ़ाई के अलावा अन्य कई प्रकार की प्रतिभाएं बच्चों में पाई जाती हैं, लेकिन केवल पढ़ाई को दृष्टिकोण रख के ही अनेक विद्यालय चल रहे हैं, जिसके कारण अन्य जो प्रतिभा है बच्चों के बीच में, वह प्रतिभा सामने उभर कर नहीं आ पाती। हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई में तेज ना हो, लेकिन अन्य कई गतिविधियों में वह उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर सकता है।
इस प्रकार के जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय खेल पद्धति है। कोरोना के नए वेरिएंट की संभावना को देखते हुए बेंगाबाद वीडियो सहित अन्य पदाधिकारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान सभी ने कोविड से निपटने के लिए हर संभव तैयार रहने का निर्देश दिया। कोरोना के नए वेरिएंट के प्रकोप को देखते हुए बेंगाबाद प्रशासन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया, साथ ही उससे निपटने के लिए सारे इंतजाम को लेकर तैयारी करने की बात कही। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर महेश गुप्ता, बीपीएम आदि के द्वारा आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया गया। ये चाइल्ड वार्ड भी हो गया आपका, एक जनरल वार्ड भी हो गया, वहाँ पर हम लोग वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग कहाँ करते हैं? टेस्टिंग सर हम लोग का जो है, हम लोग यहाँ पर आप लोग का आइए आप लोग मास्क नहीं मौके पर बीडीओ मोहम्मद कयूम अंसारी ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया गया है। इससे निपटने के लिए व्यापक रूप से तैयारी करना है और तैयार रहना है। कहा कि अगर किसी को कोरोना का लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करवाएं, साथ ही मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग भी करें। जी हाँ, हाल के दिनों में कोरोना का नया वेरिएंट की जो है सूचना मिल रही है अन्य देशों में, खास करके चीन, ब्राज़ील इत्यादि देशों में। उसके आलोक में हम लोगों को जिला से आज मॉक ड्रिल और किसी भी प्रकार के कोरोना के बीमारी से लड़ने के लिए, तैयारियां करने के लिए, जायजा लेने के लिए हम लोग को आज निर्देशित किए गए थे। उसके आलोक में आज मैं चिकित्सा प्रभारी और बीपीएम के साथ टीकाकरण का, बेड का, ऑक्सीजन का, साफ सफाई का आज हम लोगों ने जायजा लिया। और ये आपके माध्यम से, चैनल से मैं बताना चाहता हूँ कि लोग मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और किसी प्रकार का कोई लक्षण प्राप्त होने पर अपना चेकअप जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेंगाबाद में आकर कराएं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।